नहीं जी भरई साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है, हालांकि उन्होंने कई बार कहा, मतलब कि वो 2-3 दर्जन बार कह दिया उन्होंने कि भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया, दुनिया में 8 युद्ध मैंने रुकवाए, हमको नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं मिला है, मैं देख लूँगा, नेटो वालों को भी देख लूँगा, वगैरह वगैरह, पोलैंड नॉर्वे सबको देख लूँगा। अब कहते हैं कि अगर ये युद्ध नहीं रुका होता तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाते और शहबाज शरीफ भी निपट गए होते। क्या चाहते हैं वो, क्या उनका मकसद क्या है? भारत कभी उनके बयान को सीरियसली लेता नहीं है, जवाब देता नहीं है, बोले चले जाते हैं। वो शहबाज शरीफ को उंगली के इशारे पर खड़ा कर देते हैं कि नरेंद्र मोदी खुश हो जाएंगे। अब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और खुश करना है तो बोलो कि शहबाज शरीफ भी मर गया होता। चाहते क्या है, इंटेंट क्या है उनका? वो अपने हेलुसिनेशंस है। अमेरिका में कोई भी उसकी हेडलाइन जो आती है भारत पाकिस्तान के लिए, कोई सीरियसली नहीं होता है। अगर आप डॉन न्यूज़पेपर देखें पाकिस्तान खुद का, तो उसके जो हेडलाइन है वो कहाँ भी हेडलाइन नहीं है कि ट्रंप साहब ने ऐसा बोला कि मैंने रुकवा था, युद्ध नहीं रुकवाया तो शरीफ साहब मर जाते। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान का मामला है। उन्होंने शरणागति तो नहीं की थी, लेकिन डीजीएमओ ने फ़ोन किया था कि ये युद्ध विराम होना चाहिए। अगर इसकी क्रेडिट किसको दे? अगर ऐसे बोलते कि मैंने युद्ध विराम के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो ऐसे लगता कि उनकी पिटाई हो गई थी और रोज पिटाई नहीं करानी थी, इसलिए उन्होंने युद्ध विराम का रिक्वेस्ट किया। अब ये दो मामले दो पक्षी उड़ाते हैं। एक बताते हैं कि हाँ ट्रंप साहब ने ये वॉर रुकवाया, सो वी स्टॉप द वॉर एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, तो उनको दे दिया क्रेडिट। तो अपना नहीं बताना था कि हमारी पिटाई हुई थी, इसलिए हमारे डीजीएमओ ने बताया था। दूसरा कि ट्रंप साहब की जो चशपोशी करनी है, उनके पास F-16 की अपग्रेड करना है, कुछ मिसाइल भी चाहिए, कुछ पैसा भी चाहिए, उनको जो IMF का फंड है और रिलीज कराना है वो भी चाहिए। तो मुफ्त में ट्रंप साहब को क्रेडिट दे दिया कि आपने ये वॉर रुकवाया। ट्रंप साहब ने क्रेडिट भी ले लिया क्योंकि ये मुफ्त में आता है, उन्होंने तो कुछ एफर्ट नहीं किया था। इसलिए अब भारत में नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई। उन्होंने साफ बता दिया कि कोई फ़ोन कॉल नहीं आया था। आप जब बोलते हैं कोई फ़ोन कॉल नहीं आया था, तो नहीं आया था वाइस प्रेसिडेंट वैंस का और प्रेसिडेंट ट्रंप का। लेकिन उन्होंने डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया कि नहीं ट्रंप साहब आपका कोई फ़ोन नहीं आया था। तो नरेंद्र मोदी अपनी दुश्मनी किसी से साथ नहीं करना चाहते हैं। वो भारत के साथ और अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप साहब तो अभी 3 साल और है वो जाएंगे। लेकिन ये दोनों देशों के बीच जो संबंध डेवलप हुए हैं लास्ट 30 इयर्स में, उसको क्यों बिगाड़ेंगे? तो ये बहुत मैच्योर पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और भारत सरकार की। ट्रंप साहब के हेलुसिनेशंस तो आएंगे और जाएंगे, और राहुल साहब की उसके साथ राहुल गांधी भी वो हेलुसिनेशन में जुड़ जाते हैं। मगर आप क्यों भूल रहे हैं जब ह्यूस्टन में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, क्यों भूल गए वो? ये तो फिर यहाँ पे भी तो खुला तजाद है ना, जब वहां पर आप खुद कह रहे थे कि अब की बार ट्रंप सरकार। देखिए मोगेरी साहब, अगर इतिहास में जाएंगे तो मैं कहूंगा कि आपने ओसामा बिन लादेन को रखा और अमेरिका से पैसा लेते रहे, तो आपने क्यों रखा उनको? इतिहास में मत जाइए, आपने क्या क्या किया है ये सबको पता है। आप खुद कहते थे कि उस समय के जब हम टेररिस्ट, उस समय आप समर्थन करते थे, उस समय के हालात वैसे थे, तो इतिहास में मत जाइए। हालात पर भी नहीं, लेकिन अगर अमेरिका के राष्ट्रपति को लगता है, अमेरिका के किसी राष्ट्रपति को लगता है कि एक देश के प्रधानमंत्री की इतनी हैसियत है कि वो आगे कहता है कि ट्रंप सरकार, यानी कि ट्रंप को आप वोट दीजिए और उससे वो जीत सकता है, तो यह तो दो डेमोक्रेसीज के बीच में, दो लीडर्स के बीच का मामला है। उसमें जाकर के हम आतंकवादियों के जनाजे में शामिल थोड़े हो गए। वो फिर इस चीज को मानने से इनकारी होते हैं। आपके जो है नरेंद्र मोदी इस चीज को मानने से इनकारी होते हैं कि जी मैंने नहीं कहा था कि अब की बार जो है ट्रंप सरकार, मैंने मना कर दिया। वो नहीं मानते, उनके बीजेपी के जो है रहनुमा नहीं मानते मेरे भाई। आपने कभी नरेंद्र मोदी को कहते सुना कि मैंने नहीं कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार? आज भी कहते हैं कि ट्रंप मेरे अच्छे मित्र हैं, और ट्रंप बार बार यह बात कहते नहीं थकते हैं कि मोदी इज वन ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ माइन। मोदी बहुत बड़े नेता हैं, मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं, मोदी एक बहुत बड़े मुल्क के नेता हैं। क्या ट्रंप बार बार कहते नहीं हैं? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए भी कहा परसों, जो है शहबाज शरीफ को उठ जाओ, पीछे सिपों में उंगली के इशारे पर उठ जाओ, और शहबाज शरीफ खड़ा हो जाते हैं। आप जो है
11 जहाज गिरा के आए, ये दुनिया को पता नहीं आप कितने ताकतवर हैं। उन्होंने ये भी कहा था फिर किसको बोला, कहां से भैया, कहां से? जनरल माथुर, जनरल माथुर, अगर यहाँ पर मैं बैठकर सिर्फ आफ्ताब मुंगेरी यार, ये आप पढ़ के आया करो यार। जनरल माथुर, प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा कि ताकतवर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, आप 11 जहाज गिरा के आए हैं, ये लोगों को पता नहीं है, इन लोगों को पता नहीं। देखिए राणा जी, मैं आपको कहीं पीछे इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने 2018 में ये भी कहा था कि पाकिस्तान को हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए और उन्होंने वो तमाम बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो आतंकवादियों में उड़ा दिए, आतंकवादियों को मदद कर दी। और ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं और जिन्होंने इनके प्रधानमंत्री के फोन नहीं उठाए। अमेरिका और पाकिस्तान की इसकी बात आप छोड़ दें। आज प्रश्न ये है कि जो ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट का अर्थ क्या है? पहली बात तो मैं आपसे राणा जी बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं कि उनकी बात को सीरियसली लेना नहीं चाहिए, लेकिन उसका अर्थ यही है, इसकी अंडरलाइन अगर आप देखेंगे अंदर जो इसकी जो भावना है वो ये है कि उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि भारत के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को और पाकिस्तान के 3.5 करोड़ लोगों को खत्म कर सकता है। जहां तक सवाल इंटरवीनिंग का है, ये बात पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है, यहाँ पर सिरे लाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इनको पता है, जो कि सेनाएं जो होती है, जो बाहर की बात होती है, सेना को पता होता है कौन जीता है और कौन हारा है। ये आप अपने सेना जाके पता कर सकते हैं। आफ्ताब में एक सवाल मेरा है, जनरल माथुर को पूरा कर। आपको भी ये पता होना चाहिए कि उस जंग के बाद आपके साथ कौन था। बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा, नेपाल हमारे साथ खड़ा, भूटान हमारे साथ खड़ा, जो है तुर्की हमारे साथ खड़ा, रशिया हमारे साथ खड़ा, पूरी दुनिया, सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा, चाइना हमारे साथ खड़ा। भारत लाया, सही में भारत लाना चाहिए। मुंगेरी भाई आप आइए, मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूँ। नहीं आफ्ताब, जनरल माथुर 1 मिनट मुझे दीजिएगा, एक मिनट मुझे दीजिएगा जनरल माथुर, बस 1 मिनट। आफ्ताब 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। मुझे मैं जाना नहीं चाहता, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। 1 मिनट दीजिए मुझे। मैं आपको 3 घटनाएं उनका जिक्र करना चाहता हूं। एक एससीओ समिट है, आप मुझे 1 मिनट दो, नहीं तो मैं चुप हो जाऊंगा। आप बोलते रहिए, आप जितना समय चाहते हैं बोलिए। हाँ, एक एससीओ समिट है। एससीओ समिट में एक देश का प्रधानमंत्री कोने में खड़ा है। भारत के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति तीनों आपस में बात कर रहे हैं, और जो कोने में खड़ा आदमी है वो शहबाज शरीफ है। तस्वीर नंबर 1। तस्वीर नंबर 2, शी जिनपिंग और पुतिन की बैठक हो रही है। एक आदमी वेट कर रहा है बाहर, 45 मिनट तक वेट करता है। 45 मिनट तक जब नहीं आते हैं पुतिन तो वो कमरे में चला जाता है, उसको वहाँ से बाहर किया जाता है। बाहर आकर के फिर उस जगह बैठता है जहाँ पुतिन को आकर बात करनी है। 45 मिनट, और वो आदमी जो कमरे में गया और फिर वहाँ से बेदखल करके बाहर भेजा गया, वो कौन था? शहबाज शरीफ। एक आदमी जो अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने बैठा हुआ है, अमेरिकी राष्ट्रपति कहता है कि उठो मिस्टर शहबाज शरीफ, मिस्टर मोदी इज वॉचिंग यू, वो कौन खड़ा होता है? शहबाज शरीफ। यह तस्वीरें बताती हैं कि प्रधानमंत्री आपके और आपके पाकिस्तान की हैसियत क्या है। आप उस जंग के बाद हमारे पास कौन आता है चल के बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान में कौन आता है चल के? मैं नहीं कह रहा, फिर राहुल गांधी का जिक्र करूंगा, अपोजिशन का करूंगा। आपकी पार्लियामेंट में आपके ही प्राइम मिनिस्टर को आईना दिखाया विपक्ष ने, मेरे विपक्ष के एक नेता का बताइए कि मेरे विपक्ष ने मेरे विपक्ष का एतराज ये था कि मेरी सरकार ने मेरी सेना के हाथ क्यों रोके, पाकिस्तान को रगड़ क्यों खत्म क्यों नहीं कर दिया। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान जो है अजरबैजान चला गया, सऊदी अरब चला गया, सऊदी अरब ने उनको अपना पार्टनर मान लिया, इत्तेहाद कर लिया कि आप पे हमला, हम पे हमला होगा। और आप ऐसे मुल्क से हैं आफ्ताब जहां की संसद में एक सांसद कहता है, जहां की संसद में एक सांसद कहता है कि अगर हमने अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो पाकिस्तान, भारत हमला कर देगा पाकिस्तान के ऊपर। और आपके रक्षा मंत्री के पसीने आ रहे थे, आपके जनरल के पैर थरथरा रहे थे। क्या आपकी संसद के भीतर नहीं कहा आपके सांसद ने? बिल्कुल। अरे यार, अब आप आके गदर 2 में नलका उखाड़ सकता है, मगर भराई साहब
इसको हिंदुस्तान के लोग भी जानते मैं हैं। एक बात आपसे जानना चाहता हूं ये कि देखिए, फिल्म और जर्नलिज्म को अमेरिका बिल्कुल अपने अलग वेस्टेड रखिए। इंटरेस्ट से चलता स्क्रिप्ट रहता जो है है और उसकी उसको जो भी अलग रखिए जियो ना। पॉलिटिकल इक्वेशंस होते हैं वो सिर्फ अमेरिका के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ जी। होते हैं। पाकिस्तान को उसने अपने मुताबिक जब चाहा इस्तेमाल किया है और जब चाहा फेंका है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा कि आतंकवादियों का ठिकाना है और फिर अभी उनको समय आ गया कि यार इसको थोड़ा सा पुचकार लो, तो फिर उन्होंने अभी आप पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के तारीफ में कर आते रहे हैं। थे कि अब जी तब उन्होंने आते ये कर हैं दिया। अरे अब क्या बोलूं कि आपके यहाँ से उसने दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी को उठा लिया आपकी राजधानी के बगल से। भरे साहब, मैं जानना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को किस तरीके से देखते हैं। अफगानिस्तान में जो पूरी दुनिया के अभी जो दहशतगर्द आतंकवादी जो इकट्ठे होकर बैठे हैं ना अफगानिस्तान में, वो भी कुछ दिनों में आपको पता लग जाएगा और दुनिया को पता लग जाएगा वहां पे हो क्या रहा है। आपके पाले हुए हैं, आपके पाले हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डोरन लाइन की इस तरफ जो है आपने जो पाले मुहाजिद कह करके। सेंटेंस बोलने दीजिए जी। मैं बता रहा हूं आपको, ये जितने भी आतंकवादी वहां बैठे हैं, ये पाकिस्तान ने खुद को बोला है कि इनके जन्मदाता पाकिस्तान है। पाकिस्तान दुनिया के आतंकवाद का एपिसेंटर है। ये तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया है। ये जितने आतंकवादी वहां क्रिएट कर रहे हैं, ओसामा बिन लादेन वहां मिला है। उसके अलावा मैं परवेज मुशर्रफ का वो स्टेटमेंट इनको याद दिलाना चाहता हूं, जब उन्होंने कहा था कि ओसामा बिन लादेन या अल जवाहिरी या हक्कानी जैसे लोग पाकिस्तान के हीरोज हैं। ये रिकॉर्ड पर है। इसमें कोई, तो आपको ये पता पड़ जाना चाहिए कि आतंकवाद पनप कहां रहा है, पैदाइश कहां है आतंकवाद की। और वो आतंकवाद, और ये हिलेरी क्लिंटन ने 2011 में जसवंत जी का हिलेरी क्लिंटन ने 2011 में कहा था, प्लीज लेट मी कंप्लीट जसवंत जी, यशवंत जी लेट मी कंप्लीट जनरल माथुर को पूरा करिए। आफ्ताब, एक मिनट, एक हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं। हम ऐसा तो कह नहीं रहे कि आप मत बोलिएगा, लेकिन लेट जनरल स्पीक ना, लेट हिम फिनिश। ये सीआईए को पता है, ये जो है बर्तानिया को पता है मेरे भाई, कि वहां पर जो है अफगानिस्तान में इस वक्त जो तालिबान आपके हाथों में बिके हुए खेल रहे हैं, ये वो सांप उस पर भी आते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया, मैंने मान लिया। आप कह रहे हैं, आपकी बात में जनरल माथुर को जवाब तो देने दो आप। जनरल माथुर, 2011 का स्टेटमेंट हिलेरी क्लिंटन का मैं बता रहा हूं कि अगर आप अपने बाड़े में सांप पालेंगे तो वो आपको नहीं डसेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये वही सांप है जो अब इनको डस रहा है, पहली बात। और जहां तक सवाल इस बात का है, इनके रक्षा मंत्री ने एक ब्रिटिश कॉरेस्पॉन्डेंट को ये बात कही है कि हम 30 साल से वी आर डूइंग दिस डर्टी जॉब फॉर यू। ये बात, इसमें कोई संदेह नहीं है राणा जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आतंकवाद के और इन संगठनों को किसने बनाया है, कब बनाया है, किसके कहने पर बनाया है और क्या क्या हुआ। ये वही पाकिस्तान है जहां पर जश्न मना था जब 2021 में तालिबान की सरकार वहां पर वापस आई थी। इनके एक मंत्री थे या कोई थी महिला, उन्होंने ये कहा था कि अब ये तालिबानी हमें कश्मीर फतेह करके देंगे। ये जब इनका जो सोच विचार है, माइंडसेट है राणा जी, वो माइंडसेट बहुत नैरो है और वो सिर्फ एक दो चीजों के ऊपर रखा रहता है। और आप देखेंगे कि ये वही पाकिस्तान है जिसने 1970s में जॉर्डन में जाकर के 25,000 फलिस्तीनी कत्ल करे थे। ये वही पाकिस्तान है जिसने बांग्लादेश में 4 लाख से ज्यादा बंगालियों के साथ बर्बरता करी और पता नहीं कितने लाखों को खत्म कर दिया। और ये वही पाकिस्तान है जो आज भी मुसलमानों को कत्ल कर रहा है बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में। तो इसको, इनको कोई कहने की जरूरत नहीं है। ये जो सुनने का हौसला कीजिएगा, थोड़ा आईना दिखा रहा हूं, थोड़ा देखने का हौसला कीजिएगा, आवाज नहीं बंद कीजिएगा, हौसला कीजिएगा। आपने एकदम बोल लिया, आप शांति से पानी